देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। पिछले शनिवार को हमने 10वें अध्याय का 24वें श्लोक तक कंप्लीट किए थे, 24वां श्लोक, ठीक है। तो उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। भगवद गीता में हम सब जानते हैं टोटल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, 700 श्लोक। तो अभी हम लोग 10th चैप्टर पर हैं, और ये जो 10th चैप्टर है इसका शीर्षक क्या है? श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो इसका जो मुख्य भूमिका है, मुख्य क्यों यह अध्याय बोला गया, क्योंकि एक तरह से 9वें अध्याय में भगवद गीता संपन्न हुआ है। 9वें अध्याय के अंत में भगवद गीता का फाइनल जो है कृष्ण उपदेश दिए हैं। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम पढ़ेंगे, 34वां श्लोक, 9वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवश्यस्य युक्तव्यम् आत्मनं मत्परायणः। तो इस श्लोक में कृष्णा क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या है? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाना है। क्या बोल रहे हैं कृष्णा? मन को नित्य चिंतन में लगाना है। तो अब यह नित्य चिंतन कैसे होगा, यह सुन करके हम लोग क्या करेंगे? यह जैसे श्लोक कृष्णा बोल रहे हैं, यह श्लोक में मन को हमारे नित्य चिंतन में लगाना है ना। तो ये मन को कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं उनके नित्य चिंतन में लगाना है। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो अर्जुन खुद ही, आप देखेंगे 10वें अध्याय का हम दसवें अध्याय का 17वां श्लोक हम पढ़ेंगे। पिछले बार भी कवर किए थे। तो 17 श्लोक में अर्जुन एक प्रॉपर शिष्य के भूमिका में जो अभी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि मन को मेरे चिंतन में लगाना है, तो 17 श्लोक में पूछ रहे हैं, कथम विद्याम अहम योगी स्वम सदा परिचिंतयन केषु केषु च भावेषु चिंतयोऽसि भवन्मयः। तो क्या लिखे हैं इसमें? हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपके निरंतर चिंतन में लगे रहूं? कृष्ण इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उनके निरंतर चिंतन में लगना है। तो अर्जुन अब क्या पूछ रहे हैं? किस तरह आपके चिंतन में लगूं? व्हाट इज़ द मेथड? नित्य रूप से भगवान कृष्ण का चिंतन कैसे हो सकता है? तो उसी के आंसर में यह पूरा अध्याय है, जिसमें कृष्णा 81 तरीके बताएंगे जिसके द्वारा हम उनका चिंतन नित्य रूप से कर सकते हैं। तो उसके ही 2 श्लोक आगे से 19 श्लोक से कृष्णा बोलना चालू करते हैं। 19 श्लोक से अलग अलग तरीके बताना चालू करते हैं जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का नित्य चिंतन हम कर सकते हैं। तो उसमें से कई सारे हैं, जो कि पहला ही चालू होता है 20वें से, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये 20वां श्लोक है, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसमें कृष्ण बता रहे हैं किसी भी प्रकार के सोर्स का जो क्रिएशन है, मध्य है और अंत है, यह सब जो है
सब में हमें किसको देखना है? कृष्ण। कहीं भी जहाँ हम देख पा रहे हैं तो उस तरह से हर जगह कृष्ण को देखकर उनका स्मरण हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हमें ये पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, क्योंकि पिछले बार भी लिए थे, तो इसमें बस नाम गिनाया जाएगा कृष्ण को कहाँ कहाँ हम देखेंगे। तो 21 श्लोक से हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ठीक है? आप सबके पास भगवद्गीता भी है, ये ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। अगला है 21 श्लोक का। कृष्ण आदित्यों में विष्णु हैं, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हैं, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा है। तो इसका अर्थ है जब आप सूर्य को, चंद्र को, अन्य अन्य नक्षत्रों को आप देख रहे हैं तो किसका स्मरण आना चाहिए? कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। इसी प्रकार से हम भगवान के उस आदेश का पालन कर पाएंगे जो कृष्ण क्या बोले हैं, क्या आदेश दिए थे, अभी बताए थे। हाँ, उनका नित्य स्मरण करना है। भगवद्गीता का अगर आपको बोला गया है कि अंतिम भगवद्गीता में कृष्ण का क्या आदेश है, क्या संदेश है, तो यही संदेश है कि उनका स्मरण हमेशा बने रहे, उनका स्मरण हमेशा करते रहना। तो कैसे? जब आप इतनी तेज़ धूप है बाहर, आज गर्मी का सीज़न है, बाहर जा रहे, सूर्य को देखते ही कृष्ण का स्मरण आना। शाम में चंद्रमा को देखते हुए नक्षत्रों के बारे में आप सुनेंगे तो कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। कृष्ण के ही यह सब है। अगले में बता रहे, वेदाहम साम वेदोऽस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतनः। इसमें बताए हैं कृष्णा सभी वेदों में सामवेद है। सामवेद स्वर्गों में इंद्र, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना है। और आगे हैं, समस्त रुद्रों में शिव हैं तथा राक्षसों में संपत्ति देवता कुबेर हैं, वसुओं में अग्नि तथा समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत है। और आगे है, समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हैं और सेना नायकों में कार्तिकेय हैं, जलाशय में समुद्र है। आप देखेंगे जितने भी गणना की जा रही है कृष्णा सभी में टॉप की बता रहे हैं। सभी सेना नायकों में जितने भी सेना नायक हैं, सेना नायक अर्थात आर्मी चीफ, अभी युद्ध हुआ था तो आर्मी चीफ का आप नाम सुने होंगे, है ना? कौन है इंडिया के आर्मी चीफ, बता सकते हैं? हाँ, कंटिन्यूसली अभी मीटिंग सब हो रही थी उधर। नहीं, एक ही है, एक आर्मी का है, एक नेवी का है, तीसरे एयरफोर्स के। तो कौन है इंडिया का आर्मी चीफ? पता करिएगा, ठीक है? तो देवताओं के आर्मी चीफ कौन है? कार्तिकेय, वही नाम लिखा गया है यहाँ पे। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय देवताओं के आर्मी के चीफ हैं। तो वह जो है कृष्ण है ना, उनको स्मरण करते ही, उनको देखते ही कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। और आगे बताया जलाशयों में समुद्र हैं। तो जितने भी जलाशय हैं सभी जलाशयों में समुद्र क्यों बताए हैं? समुद्र का कोई खास गुण आप बता पाएंगे? समुद्र का कोई गुण बताइए। समुद्र का कोई गुण नहीं पता? हाँ, नहीं, बैठ के बताइए। समुद्र में नदी हो या नाला हो या माँ सभी तरह सारी चीज़ों को बहुत शांत भाव से स्वीकार। हाँ, समुद्र में कभी भी तूफान नहीं आता है। हार्डली कभी सुनने में आएगा कि भाई सुनामी आ गई, ये वो। आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर एक लीला है। वहाँ पे बार बार समुद्र अपनी जो सीमा रेखा लांघ देते थे, बाहर आ जाते थे, बाढ़ आ जाती थी। तो वहाँ पे भगवान किसको, हाँ, वहाँ पे हनुमान जी को पहरेदारी के लिए लगा दिए। तो कई बहुत सारी सुंदर लीलाएं। हनुमान जी को राइस पसंद नहीं है, हनुमान जी को राइस पसंद नहीं है, वो तो नॉर्थ इंडियन है ना, राम जी की सेवा में हमेशा रहते हैं। तो फिर क्या होता था, कई बार हनुमान जी चले जाते थे अयोध्या चपाती खाने के लिए।
तो उस समय ही समुद्र देवता जो है मजाक कर लिए वो थोड़ा सा बाढ़ लेते आते थे। फिर जगन्नाथ जी वापस बुलाते थे, आप कहाँ चले गए थे, कैसे बाढ़ आ गई। तो बहुत सुंदर लीला है। तो उसी प्रकार से हनुमान जी नित्य रूप से अभी भी वहाँ पर है। तो समुद्र का क्या गुण है, कभी भी समुद्र में तूफान नहीं आता है, कभी भी समुद्र में तूफान नहीं आता है। और समुद्र अपना जो सीमा रेखा है वो लांघता नहीं है, सीमा रेखा को लांघता नहीं है, शांत स्वभाव का होता है। आप रामायण पढ़ेंगे, रामायण में भी श्री राम जी के गुणों में एक गुण यह भी बताया गया है कि वह समुद्र जैसे शांत है। तो हमें भी अपने जीवन, और यहाँ पे भी कृष्ण जलाशयों में क्या बोल रहे हैं, समुद्र कृष्ण। तो इस प्रकार से हमें समुद्र जैसा शांत स्वभाव का होने का प्रयास करना चाहिए। बहुत मुश्किल है, इतने सारे जो हमारे मन में वेग आते रहते हैं, आपस में समाज की तरफ से जो वेग आते रहते हैं, उन सब के दौरान मन को शांत रखना बहुत मुश्किल है, पर प्रयास करना चाहिए, है ना। बार बार प्रयास से, बार बार अभ्यास से ही होगा। अगला बढ़ेंगे आगे। महर्षि नाम भृगुर अहम गिरामस्ये अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। यह श्लोक को आप याद रखिए। 10वें अध्याय में कई सारे श्लोक याद रखने वाले हैं, उसमें से एक श्लोक यह है। अभी तक हमने कितने श्लोक देखे याद रखने वाले? दूसरा श्लोक था 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें कृष्ण बताए थे सभी देवताओं में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है ना। और उसके बाद 8वां 9वां 10वां 11वां, यह जो 4 है, यह क्या है, यह चतुश्लोकी गीता है। इसको भी याद रखने का प्रयास करना है। और उसके बाद में अर्जुन जो अभी हमने पढ़े थे 26वें श्लोक में पूछे कि मैं कैसे आपको स्मरण करूं, है ना। तो हम जब भगवान के सामने आते हैं ये पूछना चाहिए, अर्जुन के श्लोकों को स्पेशली याद करें, भगवान से ही आके हमें पूछना चाहिए कैसे स्मरण करूं आपका। आज दिन भर में मुझे आपका स्मरण हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ? तो कृष्णा से हम जब तक पूछेंगे नहीं, कृष्णा हमारे अंदर वो इच्छा जागृति नहीं करेंगे। हमारे अंदर इच्छा तभी आएगी जब हम पूछेंगे, उसको जानना चाहेंगे कि कैसे उनका स्मरण करें। तो अब ये 25वां श्लोक जो है, यह उनमें से एक श्लोक है जो हमें याद करना है। इसमें क्या लिखा है? दूसरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है दूसरा लाइन? यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया है? जप यज्ञ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए। कृष्णा बोल रहे हैं कई सारे प्रकार के यज्ञ हैं। अश्वमेध यज्ञ है ना, अश्वमेध यज्ञ, गो यज्ञ। हम घर में भी संस्कार के कई सारे यज्ञ करते रहते हैं, संस्कार के भी यज्ञ होते हैं। पर कोई भी यज्ञ हम हमेशा नहीं कर सकते, और हर यज्ञ को करने के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, समय जुटाना पड़ता है, पुजारी को बुलाना पड़ता है, तब जाके उसका लाभ होगा। कृष्णा का शॉर्टकट तरीका बताएं, जप यज्ञ करें। कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी दिन हमेशा कर सकता है जप यज्ञ। और आज जैसे स्पेशल तिथि जैसे एकादशी है, द्वादशी है, इन सब तिथि पे, ये सब जो माधव तिथि कहलाती है, इन सब तिथि पे जप यज्ञ हमेशा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और इस क्लास के अंत में हम लोग करेंगे भी, आप सब लोग रुकिएगा, एक माला सब लोग जाप करके जाएंगे। तो यज्ञानाम जप यज्ञ, हमेशा हर अवस्था में कोई भी बूढ़ा से बूढ़ा, जवान से जवान, बच्चे से बच्चा भी यज्ञ कर सकता है। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। हर तिथि में, हर परिस्थिति में हम कर सकते हैं जप यज्ञ। तो इसलिए ये लाइन हमेशा याद रखें, जब भी हम जप करते हैं, हम क्या करते हैं? एक यज्ञ करते हैं, जिसमें हम अपनी एनर्जी का, अपने समय का और अपने पूरे इंद्रियों की आहुति देते हैं। तो इसलिए जब हम कर रहे होते हैं, जिसमें मंत्रों को बोला जाता है, उसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। जप क्या है? कि यज्ञ है। बहुत ही ध्यान से हमें
भगवान के नाम का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही ध्यान से इस यज्ञ का पालन करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि क्या है, कृष्ण खुद ऐलान किए हैं सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है जप यज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 25वें श्लोक में बताया कि स्थावरा नाम, जितने भी स्थावर जीव जंतु है उसमें वो क्या हैं, हिमालय। अगले बढ़ेंगे 26वां श्लोक। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। तो इसमें 4 गिनाए हैं। सारे अश्वत्थ में कृष्णा है, सारे अश्वत्थ वृक्ष हैं, मतलब वृक्षों में कृष्णा अश्वत्थ वृक्ष हैं, देवर्षियों में कृष्णा नारद हैं, समस्त गंधर्वों में चित्ररथ हैं और पुरुषों में कपिल मुनि। भगवान कपिल देव और देवहूति की शिक्षाएं जो है आप 3रे स्कंद भागवतम में हम सुन सकते हैं। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कपिल देव की शिक्षाओं के ऊपर अलग ही पुस्तक लिखे, तो बहुत सुंदर कपिल देव शिक्षा भी दिए हैं कि कैसे हमें भगवान जी को दर्शन करना चाहिए। वह शिक्षा दिए हैं 3रे स्कंद में, जिसमें बताते हैं कि उनके विग्रह का दर्शन जो है नीचे से उनके चरण कमलों का दर्शन करते हुए ऊपर मुख कमल तक पहुंचना चाहिए। पहले अपना ध्यान भगवान जी के श्री चरण कमलों पे केंद्रित करें, उनका लीला स्मरण करें। कैसे वामन अवतार में भगवान ने पूरे विश्व को अपने 2 ही कदमों में नाप लिए थे है ना। और फिर उनकी जंघाओं का स्मरण करें, उनका दर्शन करें, है ना। और फिर उनके जो वक्षस्थल है, जो नाभि कमल है, फिर उसके बाद भुजाओं का, और तत्पश्चात भगवान जी के सुंदर मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। डायरेक्टली श्री मुख कमल का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र विधि है। कपिल देव जो है देवहूति को 3रे स्कंद भागवतम में इसका वर्णन है। आगे बढ़ेंगे। उच्चैश्वरः अश्वानां मम तो उद्धवम ऐरावतम गज इंद्राणां नराणां च नर अधिपम। तो इसमें बताएं जितने भी घोड़े हैं, सभी घोड़ों में उच्चश्रवा नाम का जो घोड़ा है वो कृष्णा है। तत्पश्चात जो अमृत बढ़ाने वाले जो हैं उसमें समुद्र मंथन है। ऐरावत, सारे हाथियों में ऐरावत हैं। सभी नरों में कृष्ण जो हैं, नर के जो अधि हैं वो राजा हैं, अर्थात नर के अधि जो राजा, अर्थात जो भी समाज में राजा या लीडर या पीएम के रूप में, किसी भी एरिया का जो लीडर के रूप में नियुक्त होते हैं वह कृष्ण के प्रतिनिधित्व होते हैं। फिर आगे हैं सभी हथियारों में कृष्ण व्रज हैं, गायों में सुरभि हैं, और सभी देवताओं में प्रेम के देवता हैं कामदेव। फिर सभी दैत्यों में प्रहलाद हैं, सभी काल में काल्यताहम, और सभी जो मृग हैं उसमें इंद्र, सिंह जो हैं, सिंह कृष्ण है। और इस तरह से सभी पक्षियों में गरुड़ जी जो हैं कृष्ण है। तो सभी पक्षियों में गरुड़ जी जो हैं पक्षियों के श्रेष्ठ माने जाते हैं, पक्षी राज माने जाते हैं। आप किसी भी विष्णु मंदिर में भी देखेंगे, हमारा जो भी जो मंदिर बनेगा गरुड़ जी का बहुत सुंदर विग्रह स्थापित होगा। पहले भी था, जब हम वहाँ पे थे, वो हमारा मंदिर वहाँ था, पहले भी गरुड़ जी का विग्रह था, और जब हो जाएगा बड़ा मंदिर उसमें भी गरुड़ जी का विग्रह रहेगा। तो गरुड़ जी जो हैं सभी पक्षियों के राजा हैं। गरुड़ जी में इतनी शक्ति है, इतना शक्ति है कृष्ण के सेवक होने के नाते। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब ऐसा वर्णन आता है कि जो मेरू पर्वत है, सुमेरु पर्वत, जिसको बोला गया था हाँ इस पर्वत को लेकर के आएँ और उससे समुद्र मंथन करेंगे, तो सभी देवता और दानव गए थे सुमेरु पर्वत को उठाने के लिए।
तो वो पर्वत को उठाने गए थे। कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत को ऐसे ही उठा लिए थे बट देवता और दानव जब सुमेरु पर्वत को उठाने गए थे ना, सब पर्वत को उठा ही नहीं पाए, कोई नहीं उठा पाया, और उसके वजन के नीचे सब दब गए थे। दब के अंतिम भी सांस कोई कोई ले लिए थे। किसी का हाथ टूट गया था, किसी का पैर टूट गया, कोई पूरे ही दब गए थे, है ना। तो इस प्रकार से सभी जितने भी देवतागण हैं और दानवगण हैं, ये सभी जो है ना क्या कर रहे थे, पर्वत को उठाने के चक्कर में नीचे गिर गए थे। अब गरुड़ जी आते हैं, गरुड़ जी के ऊपर भगवान विष्णु भी आते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको जागृत कर लिए, सबको जगा दिए। और उसके बाद क्या करते हैं, गरुड़ जी को क्या बोलते हैं कि उठा लो इन सबको। और सभी देवतागण, सभी दानव, सब गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाते हैं। और उसके बाद वो जो सुमेरु पर्वत है, विष्णु जी क्या करते हैं, सुमेरु पर्वत को भी उठा के गरुड़ जी के ऊपर रख देते। तो गरुड़ जी सभी देवताओं को, दानवों को और सुमेरु पर्वत को, और स्वयं विष्णु जी भी बैठे हुए थे, इन सब को उठा करके लेके अपने गंतव्य स्थल तक गए थे, जहाँ पे समुद्र का मंथन होना था, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सुमेरु पर्वत, जो गरुड़ जी हैं, पक्षीराज जो गरुड़ जी हैं, वो सभी पक्षियों में राजा हैं। और राजा होने के नाते जो हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, सभी पक्षियों में गरुड़ जी कृष्ण। तो आगे बढ़ेंगे, अगला श्लोक। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम् ईशानां मकरशास्मि श्रोतमास्मि जानवी। तो बोल रहे समस्त पर्वतों में, समस्त पवित्र करने वाले वायु में, पवित्र करने वाली जितनी भी चीज़ है उसमें, पवित्र करने वाली चीज़ में कृष्ण क्या है, वायु। कई बार वायु हमें दुर्गंध भी देती है, पर वायु कैसे पवित्र करती है, क्योंकि वायु जो है निरपेक्ष है, वो जिस जगह से बहेगी उसका स्वाद ले लेगी। तो इसलिए वायु समान होना चाहिए। वो सुगंधित जगह से गुजरेगी, गार्डन से, तो सुगंध लेके आएगी, दुर्गंध वाले जगह से गुजरेगी तो दुर्गंध लेके आएगी। इसलिए हमें जो हमारा संगत है वह चूज़ करना चाहिए ध्यान से, है ना। संगत जैसी रहेगी वैसा ही हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा स्वभाव भी, हमारा जो रिजल्ट है वैसा ही आएगा, है ना। अगला देख रहे हैं, राम शस्त्रभूतानाम। तो शस्त्रधारियों में, जितने भी शस्त्रधारी हैं उसमें कृष्ण कौन है, श्री राम जी। सभी शस्त्रधारियों में श्री राम जी हैं। और उसके बाद सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कौन है, गंगा नदी। तो वह गंगा कृष्ण है। अगला देखेंगे, अगला देखिए, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्र में निर्णायक सत्य हूँ। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सभी प्रकार के विद्या में कृष्ण कौन है, आध्यात्मिक विद्या। भौतिक विद्या भी है, शस्त्र विद्या है, बहुत सारे प्रकार के विद्या होती है। पर कौन सी विद्या को ग्रहण करने से हम कृष्ण के नज़दीक जाएंगे, वही कृष्ण बता रहे। आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करना चाहिए। भौतिक विद्या में बीटेक, एमटेक, पीएचडी, डबल पीएचडी सब हम ले सकते हैं, पर उसमें से कोई भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं दिलाएगा। और आध्यात्मिक विद्या कृष्ण है। तो इसलिए आध्यात्मिक विद्या को लेने के लिए हमें कभी आलस भी नहीं करना चाहिए, और जहाँ ऐसी विद्या मिल रही है वहाँ जाने का प्रयास करना चाहिए। और अब आध्यात्मिक विद्या है क्या चीज़,
कोई भी जहाँ पे सत्संग हो रहा है, क्या वो आध्यात्मिक विद्या है? स्वयं श्री व्यासदेव जी सभी ग्रंथों को लिखने के बाद, सभी ग्रंथों में जिनमें हर प्रकार के कर्मकांड विधि का वर्णन है, सभी ग्रंथों में कर्मकांड विधि का वर्णन है, तो इसलिए पूरा कर्मकांड विधि लिखने के बाद में व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। फिर उनको क्या आया, नारद जी उनके गुरु आकर के क्या बोले, आप सीधा कृष्ण का गुणगान करिए, कृष्ण का गुणगान जो कि श्रीमद् भागवतम है वो लिखिए, ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें डायरेक्ट कृष्ण का गुणगान किया हुआ है। तो वही आध्यात्मिक ज्ञान है जिसमें कृष्ण का डायरेक्ट गुणगान, आध्यात्मिक ज्ञान वही है, और वह मुख्यतः 2-3 ही है। क्या है? भगवद गीता जिसमें कृष्ण का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम जिसमें कृष्ण की लीलाओं के बारे में है, श्री चैतन्य चैतामृत जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में है, रामायण जिसमें श्री राम जी के लीलाओं का वर्णन है। ऐसे ग्रंथों का जहाँ चर्चा हो रहा है वही आध्यात्मिक ग्रंथ है, वही आध्यात्मिक विद्या है। फिर आगे बढ़ेंगे। अक्षरों में मैं ओमकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, शाश्वत काल भी मैं हूँ, और स्पष्टाओं में श्रेष्ठाओं में ब्रह्मा हूँ। इसमें दूसरा लाइन है, क्या लिखा है? अहम एवाक्षः कालः। तो यह कृष्ण क्या बता रहा है? शाश्वत काल हूँ। आप वो बी.आर. चोपड़ा का जो राम ने महाभारत आता था, देखे थे ना? उसमें स्टार्टिंग में वो क्या बोलता था? मैं काल हूँ है ना? तो वो काल कौन है? कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। फिर 34 श्लोक है, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। देखिए, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बता रहे हैं मृत्यु के रूप में कृष्ण सब कुछ हर लेते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। कोई बोलते हैं कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, कोई बात, सभी व्यक्तियों को भगवान का दर्शन होता ही है। जो विश्वास करते हैं उनको प्रेम रूप ही कृष्ण का, द्विभुज रूप कृष्ण का दर्शन होता है, और जो नहीं विश्वास करते उनको मृत्यु सर्वहरश्चाह, मृत्यु के रूप में कृष्ण का दर्शन होता है। तो इसलिए कृष्ण का विश्वास, उनका नाम जप, उनका संकीर्तन हर समय करना चाहिए। अगला, मैं सामवेद के गीतों में ब्रह्मास्म में हूँ, और छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला वसंत ऋतु हूँ। तो महीनों की अगर आप गिनती करेंगे, कृष्ण यहाँ बता रहे माघा नाम मार्गशीर्ष अस्मि। मार्गशीर्ष महीना कौन सा है? हिंदी कैलेंडर की गिनती आती है? हाँ, मार्गशीर्ष महीना कौन सा पड़ता है? हाँ, 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 कार्तिक के बाद जो महीना आता है, अर्थात दिसंबर, नवंबर दिसंबर का जो महीना है ना, वह मार्गशीर्ष महीना कृष्ण है। दिसंबर का महीना कृष्ण है, और नवंबर का महीना जो कार्तिक महीना है वो श्रीमती राधा रानी के नाम पे है। कार्तिकेय अर्थात राधा रानी, कार्तिका राधा रानी है ना। तो माघा नाम मार्गशीर्ष अस्मि, दिसंबर महीना। और भगवद गीता कौन से महीने में बोली गई थी? मार्गशीर्ष महीने में ही। मार्गशीर्ष महीने की एकादशी आती है, कौन सी? मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी को ही भगवद गीता बोली गई थी, इसीलिए वह महीना ही कृष्ण बोले हैं कि वो महीने के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? कृष्ण है, मार्गशीर्ष महीना। और फिर अगला आ रहा है वसंत ऋतु। ऋतु की बात करेंगे तो जो फूल खिलने वाली ऋतु होती है वो वसंत ऋतु जो है वह कृष्ण। और फिर मैं सभी छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ, और बलवानों का बल हूँ। इसमें कृष्ण बता रहे हैं
सत्वम सत्वताहम, बलाम बलवताहम, तेजाम तेजा अस्मि। तो सभी तेजस्वी लोग, सभी बलवान लोगों में जो बल है, बुद्धिमान लोगों में जो बुद्धि है, तेजस्वी लोगों में जो तेज है, वह किसका प्रतीक है? कृष्ण का प्रतीक। जब भी किसी बलवान व्यक्ति को देखें, जब भी किसी तेजस्वी पुरुष को देखें, जब भी किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखें, किसका स्मरण होना चाहिए? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए कि यह कृष्ण की कृपा से बलवान है, यह कृष्ण की कृपा से बुद्धिमान है, कृष्ण की कृपा से तेजस्वी है। तो हमारे में भी अगर गलती से हमें कुछ बढ़िया आइडिया आ जाता है, बहुत अच्छा बुद्धि हमारा काम कर जाता है, बहुत बढ़िया आइडिया आ जाता है, तो उसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? ये नहीं कि हमने किए, हमने डील क्रैक किए, हमने इस सॉल्यूशन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाले, कृष्ण की कृपा से ही हम कर पाए, है ना। अगला देखेंगे, वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विधायकों में ऊष्णा हूँ। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे पांडवों में अर्जुन है तो अर्जुन को भी कृष्ण की तेज बता रहे। और दंडों में दमतास्मि, सभी दंड देने वाले में जो कौन है प्रमुख, अर्थात यमराज जो हैं वह कृष्ण है। विजय की आकांक्षा में नीति है, रहस्यों में मौन है और बुद्धिमानों में ज्ञान है। लास्ट के कुछ श्लोक हैं, ध्यान से सुनिए। फिर हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का, आखिरी में क्या बोल रहे कृष्णा? नान्तो अस्मि, 40वां श्लोक, नान्तो अस्मि मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतपः, 48 श्लोक है। एष त्रिद्रेषु प्रोक्ता विभूते विस्तरो मया। क्या है? हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो कृष्णा क्या बता रहे हैं? 81, अभी तक 81 कंप्लीट हो गया। 81 विभूतियों में 20 श्लोक बताए, 20 श्लोक में 4-4 श्लोक बताए हैं, 4-4 विभूतियाँ बताएं। तो इस प्रकार से 80-81 जो विभूति बताए हैं वो पूरा बताने के बाद में कृष्ण क्या बता रहे हैं अंत में? अभी वाला 40th वाला जो श्लोक है, जितने भी प्रकार के अभी तक उन्होंने विभूति गिनाए हैं वह सिर्फ और सिर्फ उनका क्या है? एक संकेत है, इशारा है ऐसे अनंत विभूति हैं कृष्ण के विभूतियों की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक भगवान का अंश मात्र है। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी, सृष्टि, तेज सब जो है कृष्ण का एक अंश मात्र है। अथवा लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, 42वां श्लोक, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्ट भया अहमिदम कुतस्त्वं के में केशाण अंकेशेन स्थितो जगत। तो अंत में बता रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण एक अंश मात्र से धारण किए हुए, अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए। तो इसलिए यहाँ पे हमें यह समझना है कि जितनी भी हमें विभूति दिखती है सब के सब जो है कृष्ण का ही प्रकाश है, कृष्ण की विभूति है, कृष्ण का संकेत। इसलिए जहाँ भी ऐसी प्रकाशमान विभूतियों को हम देखें, कृष्ण को स्मरण करें, कृष्ण को याद करें, उनका पिक्चर सामने आना चाहिए, उनका रूप सामने आना चाहिए। आज का दिन जो एकादशी था, ऐसे दिन पर जब हम भगवान का नित्य रूप से स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो नित्य स्मरण करना चाहिए, पर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन माध्यम से कृष्ण का स्मरण नित्य रूप से कर सकते हैं। सूर्य को, चंद्र को, समुद्र को, इन सब को देखते हुए कृष्ण का स्मरण हमारा होता है। ठीक है, तो यह 10वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ है। अब अगले इसमें अर्जुन पूछेंगे, कहीं आप फेंक तो नहीं रहे, कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे तो अर्जुन क्या करेंगे?
अर्जुन के इस संदेह को दूर करने के लिए अर्जुन ये बोल रहे हैं कि आगे की भविष्य में कोई यह क्लेम ना करे कि मैं भगवान हूँ। तो इसलिए अर्जुन बोलेंगे कृष्ण को कि आप क्या करें, विश्व रूप दिखाएं, आपने जो भी विभूतियाँ दिखाई हैं वो दर्शन कराएं हमें। तो 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन होगा, है ना। तो अगले अध्याय में अगले इसमें आने का प्रयास करें कि जहाँ पे हम विश्व रूप का दर्शन करेंगे। आप सब आएंगे? हर शनिवार को ये गीता क्लास होती है, आप आइएगा। तो अभी हम लोग जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जाप करेंगे। जो नए हैं सबको माला दे दिया जाएगा, सब लोग जाप करें, है ना। किसी का कोई प्रश्न?